हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो काफ़ी सक्सेसफुल जा रही होगी और ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। और साथ ही में एक्सीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं गाइस। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 27 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 135 रुपये से लेकर 142 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और आप जब भी आईपीओ अप्लाई करें तो हायर प्राइस बैंड हमेशा चूज़ करनी चाहिए, खासतौर पे जब बुक बिल्ड इशू आईपीओ है तब। जैसे कि यहाँ पर 135 से लेकर 142 रुपये की रेंज दी है, तो 142 रुपये आपको फिलअप करने चाहिए। हालांकि नॉर्मली लोग यही करते हैं, बट एक जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन। लॉट साइज 100 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 3,02,11,214 शेयर से करीब 429 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 2,31,69,14 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 329 करोड़ रुपए जुटाएगी। और 70,42,200 शेयर्स आएंगे जो कि OFS ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने वाली है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 1 मार्च 2024 को होगा। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 4 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 4 मार्च 2024 को है। लिस्टिंग डेट जो है वो 5 मार्च 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है, 29 फरवरी 2024 को है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाला है गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, आई मीन SME आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 9,76,55,501 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 12,08,24,515 है। अब गाइज आप रिटेल में हो तो ऑब्वियसली एक लॉट के लिए तो मिनिमम अप्लाई करना है, जिसमें 100 शेयर्स आ जाएंगे। 14,200 रुपये आपको देने हैं। मैक्सिमम रिटेल में ही 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1400 शेयर्स आ जाएंगे, 1,98,800 रुपये देने हैं। SHNI में मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1500 शेयर्स आएंगे, 2,13,000 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मैक्सिमम 70 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 7,000 शेयर्स आएंगे, 9,94,000 रुपये आपको देने हैं। और BHNI में मिनिमम 71 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 7100 मतलब 7,100 शेयर्स आएंगे, 10,08,200 रुपये आपको देने हैं गाइस। सो यहाँ पर HNI जो है वो बेसिकली आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो, और S और B जो है वो स्मॉल एंड बिग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। रिजर्वेशन में QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। अब प्रमोटर्स की बात करें, सो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बीइंग द कॉरपोरेट प्रमोटर नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिविजुअल प्रमोटर्स अनंत नहाटा। सो ये कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 93.28% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर नहीं दी गई है। सो फिलहाल अभी उनके पास 93.28% का स्टेक है गाइज। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में एक बारी ब्रीफ आइडिया लें तो कंपनी 1994 से इनकॉर्पोरेटेड है। एक्सीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड अदर रिलेटेड सॉल्यूशंस। द कंपनी ऑपरेट्स अंडर 2 बिजनेस वर्टिकल्स। तो पहला जो है वो पावर सिस्टम है, जो कि एक्सीकॉम प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और दूसरा जो है वो EV चार्जिंग सॉल्यूशंस। एक्सीकॉम हैज़ डिप्लॉयड ओवर 6,000 AC and DC chargers in India and Southeast Asia. Their EV charging solutions are designed to withstand harsh environmental and electrical conditions.
तो बेसिकली मतलब कंपनी का जो काम है उसमें ये जो मेजर पार्ट जो है, मेजर पार्ट मतलब दो मेजर जो उनकी फैसिलिटी जो दे रहे हैं उसमें से चार्जिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं गाइस। और आपको बहुत खूब पता होगा कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना मतलब आ चुका है, हालांकि फुल्ली मतलब एकदम फुल ट्रेंड में जो चलने चाहिए, मतलब सारे व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हो, उस हिसाब का तो नहीं है। बट यस डेफिनेटली मतलब काफ़ी सारी जगहों पर बसेस है या फिर कार्स है, टू व्हीलर्स है, वो ईवी व्हीकल्स घूम रहे हैं गाइस। तो डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग सेक्टर ज़रूर कहलाएगा, मतलब ट्रेंडिंग सेक्टर का ये कंपनी का स्टॉक है। और उनकी जो मतलब काम जो है वो काम भी उसी के रिगार्डिंग का है गाइस। तो एक बेनिफिशियल ज़रूर हो सकता है। मैं आपको ये बस सिर्फ बता सकता हूँ, मतलब एक ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ कि जब भी आप कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इन्वेस्टमेंट में जब भी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न जो है वो आपकी बढ़ जाती है, अगर आप थोड़ा सा प्री जज कर पाए कि भाई कौन सा सेक्टर जो है वो आने वाले वक्त में काफ़ी ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। जैसे कि आपने आप लोगों को देखा होगा कि कोविड के बाद सरकार जो है हमारी लॉजिस्टिक बिजनेस है, ड्रोन सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, फिर अभी ये सोलर रूफटॉप वाला जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है, फिर ये ऑब्वियसली ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वो सेगमेंट तो है ही है। तो ये सारे सेगमेंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग भी इम्पोर्टेंट ही रहता है गाइस। तो डेफिनेटली इनको बहुत फ़ायदा मिलने के चांस है। हालांकि जब भी आप कंपनी चुने, मैं इतना ज़रूर आपको बताऊंगा कि आप पहले तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चुननी चाहिए, और साथ ही साथ में फिर ये मतलब सेक्टर्स वाइज जो है आप मतलब जैसे कि आपने अगर सिलेक्ट किया है कि ईवी चार्जिंग के रिलेटेड कोई सेक्टर, तो उसमें पहले बढ़िया कंपनी चुनिए, और उसमें से फिर अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी गाइज बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और कुछ सेक्टर्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जो हमेशा मतलब आपको एक डिसेंट लेवल पे रिटर्न्स देते ही रहते हैं। जैसे उसमें आईटी हो गया, केमिकल हो गया, मतलब फाइनेंस सेक्टर में भी कुछ है, बट लाइकवाइज आप कंसिडर कर सकते हो। तो कंपनी का मोटा मोटी जो बिज़नेस है वो चार्जिंग के रिलेटेड है और अनइंटरप्टेड डिजिटल सॉल्यूशंस देने के लिए है। सो एज ऑफ March 31, 2023, द कंपनी इज अमोंग द फर्स्ट टू एंटर इंडियाज ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। द कंपनी operates in the EV charger business, which offers both slow charging solution and fast charging solutions. The customer base includes established automotive OEMs, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स एंड फ्लीट एग्रीगेटर्स। तो यहाँ पर OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है। और कंपनी के पास करीब द कंपनी हैड इंस्टॉल मोर देन 61,000 EV chargers across 400 locations in India. As of September 30, 2023, the company has deployed 4,70,810 Li-ion batteries for application in the telecommunication sector, equivalent to a storage capacity of over 2.1 GWh. सो ये कंपनी का बेसिक बिजनेस है, और कंपनी के पास अभी तक करीब 70 कस्टमर्स है, इंक्लूडिंग 15 ऑटोमोटिव OEMs, 32 नेशनल एंड रीजनल CPOs एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स। और कंपनी जो है वो करीब 1190 एम्प्लॉयज़ है पूरे इंडिया में, जिसमें से 443 आर कॉन्ट्रेक्चुअल, 732 एम्प्लॉयज़ आर technically qualified, 438 with diplomas and 294 with engineering degrees. The company also has 50 employees as its subsidiaries. So basically guys, कंपनी का मतलब ये जो बिज़नेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। चलो देखते हैं कि कंपनी अब बिज़नेस एक्चुअली क्या कर पा रही है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए है। यहाँ पर हम जो सितंबर वाला जो है उसको नहीं रीड करेंगे, हम 21, 22 और 23 जो है मतलब मार्च 21, 22, 23 को उनके जो फाइनेंशियल्स है वो कंपेयर करके देखते हैं। और ये गाइस सारे फिगर्स ऑलरेडी करोड़ में है।
तो असेट अगर देखेंगे तो असेट भी 2021 में 678 करोड़ रुपए के आसपास थी, तो अभी 705 करोड़ रुपए के आसपास है, तो वो बढ़ी हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 524 करोड़ से 723 करोड़ की हुई है, तो वो भी बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 3 करोड़ रुपए के आसपास था, जो अभी 6 करोड़ रुपए के आसपास है, तो वो भी बढ़ा हुआ है। नेटवर्थ 213 करोड़ रुपए के आसपास था, जो अभी 232 करोड़ रुपए हुआ है, तो वो भी इंक्रीजिंग मोड में ही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 201 करोड़ से 213 करोड़ हुए हैं। और बोरोइंग्स देखेंगे तो वो 101 करोड़ से 117 करोड़ हुए हैं, तो एक्चुअली बेसिकली बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है। बट अगर सितंबर देखेंगे, हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया है क्योंकि ये हाफ ईयर का रिजल्ट्स होता है इसलिए, बट एक कंपैरिजन में थोड़ा सा काउंट करेंगे तो बोरोइंग्स कंपनी ने कम करी हुई है। और तो यहाँ पर एक डिसेंट कंपनी का फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं, सो दैट इज़ गुड पार्ट। और आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़। हालांकि गाइस सी मैं आपको मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर करना। बट यस, जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1715 करोड़ रुपए के आसपास है। ROE 13.38%, ROCE 10.92%, RONW 2.75%, PBV 5.63, EPS प्री IPO 0.65, पोस्ट IPO 4.55, PEX प्री IPO 217.63 और पोस्ट IPO 31.24 है गाइस। और यहाँ पर आप जो नीचे नोट देख रहे हो वो बेसिकली EPS इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया गया है प्री IPO और पोस्ट IPO, उसके बारे में बताया है। आप चाहो तो पॉज करके गाइस पढ़ सकते हो, राइट। अब कंपनी की मतलब IPO लाने की रीजंस देखेंगे, मतलब मेजर रीजंस क्या है IPO ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, तो कि पार्ट फाइनेंसिंग द कॉस्ट टूवर्ड्स सेटिंग अप प्रोडक्शन असेंबली लाइन्स एट द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना, repayment prepayment in part or full of certain borrowings of the company, part funding incremental working capital requirements, investment in R&D and product development, general corporate purpose। सो बेसिकली ये कुछ मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने IPO लाने के लिए। एंड यस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। और ये जो कंपनी का IPO है तो कंपनी जो है वो स्मॉल कैप है, इस बात का ध्यान रहे। हालांकि कंपनी का जो बिजनेस है वो ट्रेंडी है, मतलब यस डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडी सेक्टर है। तो देखते हैं आगे कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रोथ करती है, किस तरह से। बट यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। और आई होप आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, बहुत बढ़िया से आप कर रहे हो और अच्छे पैसे कमा रहे हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।